नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि साइन कॉस टेन के ग्राफ के अकॉर्डिंग, है ना, कि ये हमारे पास क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं ही नहीं, है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन है ही नहीं, तो इनके इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे थे। तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि इनके डोमेन को अगर मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं, है ना, तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर देंगे। इट मीन्स ये 1 1 ऑन 2 हो सकते हैं। तो अब बात आती है बाउंड कैसे किया जाए, है ना। तो उसके लिए बात आती है कि देखो, एक तो हमें सभी फंक्शंस के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6, इनका डोमेन रेंज पता होना चाहिए। तो 11वीं क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसके डोमेन रेंज क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ग्राफ्स भी ड्रॉ करके दिखाएंगे। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, जिसे नहीं पता या थोड़ा वीक है उस टॉपिक पे, तो आप एक बार वीडियोस को देखें, पहले वहां से डोमेन रेंज के बारे में देखें क्या क्या होते हैं, उसके बाद फिर इस टॉपिक को करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। तो फिर भी मैं एक बार यहाँ पे डोमेन रेंज दोबारा से लिख देता हूँ साइन कॉस के सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, फिर हम इन्वर्टेबल में देखेंगे उनको कन्वर्ट कैसे करना। देखो, तो सिंपल में पहले एक बार 11वीं क्लास का थोड़ा सा लिख देता हूँ। जो हमारे पास साइन एक्स फंक्शन था, तो यहां मैं इसका लिख रहा हूं डोमेन, और यहां मैं इसको लिख रहा हूं रेंज, है ना। देखो, तो सबसे पहले साइन एक्स की बात करते हैं। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है ऑल द रियल नंबर्स, एंड इसकी रेंज होती है -1 से लेके +1, क्लोज इंटरवल। कॉस एक्स का डोमेन भी ऑल द रियल नंबर्स, और इसकी भी जो रेंज होती है -1 to +1, क्लोज इंटरवल। 10x, ठीक है, 10x किसके इक्वल होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना। तो 10x के लिए जो भी डोमेन आप लोगे ऑल द रियल नंबर्स, क्योंकि यहां पे cos x डज नॉट इक्वल टू 0, ये जो cos x है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो 10x का जो डोमेन है वो ऑल द रियल नंबर होंगे, लेकिन एक्सेप्ट दोज वैल्यूज वेयर cos x इज 0, है ना। और cos कहां 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2, तो यहां छोड़ देंगे। तो ये तो इसका डोमेन होता है, और इसका जो हमारे पास रेंज होती है वो होती है ऑल द रियल नंबर्स, है ना, ऑल द रियल नंबर। या हम इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं -∞ to +∞, तो सारे रियल नंबर ही तो गए, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में सारे ही आ गए, है ना। तो इसको ऑल द रियल नंबर भी लिख सकते हैं, या और करके ये, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हुआ और ये इसकी रेंज हुई। ऐसे ही फिर हम बात करते हैं कॉसेक एक्स। तो कॉसेक इक्वल होता है 1/sin x, वेयर sin x डज नॉट इक्वल टू 0, साइन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका जो डोमेन होगा, जो वैल्यूज आप रख सकते हैं, वो ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट वेयर sin x इज 0। sin x कहां पे 0 होता है, n π, हर n π पर क्या होता है वो 0। तो ये तो इसका डोमेन, और इसकी रेंज, इसकी जो रेंज होती है वो कहां होती है, ये इसकी रेंज को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to +1, या फिर और करके इसकी रेंज को ऐसे लिख सकते हैं -1 to -∞ यूनियन 1 to ∞, है ना। 1 and -1 इंक्लूड होते हैं इसमें। इसलिए मैंने रियल नंबर में यहां जब सब्ट्रैक्ट किया, एक्सेप्ट यानी ओपन इंटरवल में लिया था कि -1 और +1 को छोड़कर बाकी के बीच के नंबर कुछ नहीं लेने, तो वो इंक्लूड हैं। इसी तरीके से जो sec x था, sec x इक्वल होता है 1/cos, तो वेयर cos x डज नॉट इक्वल टू 0, cos 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके डोमेन में जितने भी रियल नंबर लोगे उसमें cos 0 ना हो, तो cos कहां 0 होता है, वो हटा दो, cos 2n + 1 π/2, और मल्टीपल पे सब जगह क्या होता है 0। तो इसका भी जो हमारे पास रेंज निकल के आएगा वो बिल्कुल सेम रेंज होती है। एक बार वहां चेक कर लेना, इसकी वीडियो में मैंने वहां रेंज बिल्कुल ग्राफिकल मेथड से निकाल के दिखाई है, ग्राफ के थ्रू कि कैसे निकली है ये रेंज। तो और करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to ∞, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक आपका रह गया कॉट, मैं यहां लिख देता हूं कॉट के लिए। तो कॉट एक्स इक्वल होता है cos x अपॉन sin x, है ना, वेयर sin x डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर का, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 फिर वही नॉट डिफाइंड का केस। तो इसका भी जो डोमेन है ऑल द रियल नंबर्स, है ना, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट वेयर sin x इज 0, sin x कहां 0 होता है, n π पर, ये तो इसका डोमेन हो जाएगा, है ना। यहां मैं लिख रहा हूं ये डोमेन है इसका, डोमेन
और जो इसकी रेंज है रेंज क्या होगी? अब कॉट एक्स की जो रेंज होती है वो बिल्कुल सेम रेंज होती है जो हमारी 10 की, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या और करके इसको आप ऑल द रियल नंबर्स भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज है। तो ये मैंने एक बार फिर भी याद दिला दी, क्योंकि अब मैं इन्वर्टेबल प्रूफ बनाने के लिए फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करूंगा इनके डोमेन्स को, तो फिर आपको दिक्कत आएगी जब आपको पहला ही डोमेन नहीं पता नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो इनवर्स का कैसे करोगे आप? तो उसके लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर हम अपने टॉपिक को अब स्टार्ट करेंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्टेबल फंक्शंस के लिए डोमेन्स को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर फर्स्ट मैं बात करता हूं साइन एक्स की, है ना। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो हमारे पास होता है ऑल द रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? -1 to +1 क्लोज इंटरवल, -1 to +1 क्लोज इंटरवल। इट मींस एक तरीके से कि साइन एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू दिस। जैसे हम लिखते हैं ना फंक्शन f is defined from a set a to b, तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि sin x is defined from a set a real number to this। ये हमारे पास इसका डोमेन रेंज है कहने का मतलब। तो चलो इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो मैं sin x का ग्राफ एक बार दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो साइन की वैल्यू +1 से लेके -1 के बीच में लाया करती है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, और फिर आगे 5π/2। थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इसको, है ना, एंड सो ऑन आगे तक चला जाएगा। इसी तरीके से इस तरफ होता है -π/2 -π -3π/2 -2π एंड सो ऑन, इधर भी आगे की डायरेक्शन चल जाएगा इतना। तो साइन इस तरीके से चलता है ना, 90 पर 1, 1 से फिर पाई पर 0, फिर 3π/2 पर -1 इस तरीके से, और -1 से फिर ऊपर 2π, और फिर ये, ठीक है। ऐसे ये यहाँ चलता है, -90 पे -1 -π पर 0 हो जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, और आगे 3π/2 माइनस में, और इस तरीके से फिर नीचे आ जाएगा। ये चलेगा कुछ, इसका मूवमेंट इस तरीके से रहेगा, है ना, इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5π/2, ये जो सामने 5π/2 हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ ले लो इसको 5π/2, और ये जो π/2 है, दोनों पर इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, है ना, 1 आ रही थी। ऐसा क्या बहुत सारे मिल जाएंगे अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे और यहाँ पर भी सामने एक ही वैल्यू मिलेगी, लाइन यहाँ काटेगी, तो ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। वो तो हमने एक बस एक डिस्कशन करने के लिए किया है कि यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है 1 ही वैल्यू आ रही है। तो ये 1 को फॉलो नहीं कर रहा था, मैनी 1 को फॉलो कर रहा। तो अगर मैं इसको 0 से, जैसे है ना, यहाँ 0 से लेकर 2π में चेक करूं, ये 2π, इसका पूरा एक पीरियड जो है 2π यहां तक मैं चेक करूं इसको, तो ये इसमें मैनी 1 की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा कोई स्ट्रेट लाइन, तो 2 डिफरेंट पॉइंट पर काटेगी, लेकिन उनके सामने y एक्सिस पर एक ही वैल्यू मिलेगी, तो मैनी 1 को फॉलो कर रहा है। बट अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ये 90 है ना, π/2 के लिए तो है माइनस में, और ये सामने +π/2 के लिए, यहां से यहां तक, कहने का मतलब इस इंटरवल पे तो हो नहीं पाया, तो अगर मैं इसको इतने इंटरवल में बाउंड कर दूं, कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में बाउंड कर लूं, ठीक है, और बाकी का ग्राफ मैं इसको रख कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। अब मैंने इसका बाकी का ग्राफ कर दिया, क्योंकि हमें तो पता है कि 1 1 और तो था ही नहीं है पूरे ग्राफ पर, तो मैंने कहा था इसको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो मैं इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बाकी पार्ट रख कर। अब अगर मैं -90 से +90 के बीच में कोई भी वैल्यू लूं, जैसे मैंने x पर कोई वैल्यू यहां दी, कोई भी यहां एंगल ही तो होगा, है ना, से x1, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ग्राफ को कट करेगा, तो उसके सामने y पर कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, से f ऑफ x1। ऐसे ही अगर मैं यहां कोई वैल्यू लूं से x2,
तो फिर मुझे यहां कुछ मिल जाएगा एफ ऑफ x2 100%। अब कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आने की कि दो डिफरेंट पॉइंट पर सेम वैल्यू मिल रही हो, बिल्कुल अलग अलग वैल्यू, चाहे आप यहां से ले लो, यहां ले लो, कोई ना कोई माइनस का x1 यहां पे होगा, है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो एफ ऑफ माइनस x1 पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ऐसे यहां पे अगर आप लोगों से माइनस ऑफ x2 होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर भी कोई ना कोई सामने वैल्यू भी से एफ ऑफ माइनस x2 जो भी आएगी, अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। तो हमने क्या काम करा, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ऑन टू तो था ही, ऑन टू तो अब भी है, यहाँ की हर कॉरस्पॉन्डिंग, ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन की वैल्यूज, यानी 1 से -1 के बीच में चेक करो, तो उसके बीच में तो हर वैल्यू पर कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है। तो कोडोमेन की डेफिनेशन उसकी, ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो ऑन टू तो है, बात 1 1 की थी कि 1 1 नहीं हो पाया था, तो अब ये हर पॉइंट पर एक नई वैल्यू देगा 1 1, कभी भी दो डिफरेंट पॉइंट पर एक सी वैल्यू नहीं देगा। तो इट मींस अब ये क्या हो गया, ये नाउ sin x is 1 1 एंड ऑन टू। अब जो है जो sin x है वो 1 1 एंड ऑन टू है, लेकिन कहां से कहां तक, इन क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 +π/2, इस इंटरवल में यहां से लेकर यहां तक अब ये 1 1 और ऑन टू दोनों को फॉलो कर रहा है। तो इट मींस sin x इज बाइजेक्टिव, कैसा फंक्शन हो गया, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो अब sin x इज इन्वर्टेबल, कैसा फंक्शन हो गया ये, इट इज अ इन्वर्टेबल फंक्शन। तो दिस इंप्लाई इफ sin x इक्वल टू y, तो दिस इंप्लाई sin इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x, ठीक है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जो साइन इनवर्स फंक्शन होगा, साइन इनवर्स फ्रॉम अ सेट, तो मैंने बताया था आपको रिलेशन फंक्शन चैप्टर में, जब हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो डोमेन कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाता है, कोडोमेन डोमेन में। तो इसका जो अब आपके पास डोमेन बन जाएगा, डोमेन कौन हो जाएगा, -1 से +1, जो पहले क्या था, रेंज था, -1 से +1, और इसकी जो रेंज बन जाएगी, रेंज क्या हुई, अब हमने इसको बाउंड कर दिया ना, जो आंसर है वो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, -π/2 से +π/2 इसके बीच में। तो यहां से किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए थीटाज आपको जो मिलेंगे वो -π/2 से +π/2 तक ही मिलेंगे। तो ये क्या हुआ, साइन फंक्शन को हमने इन्वर्टेबल फंक्शन बना दिया, इसको रेस्ट्रिक्ट करके, है ना। अच्छा, इसको जो होता है ना, ये जो इंटरवल है यहां से यहां तक का -π/2 से +π/2, इसको हम स्पैन भी कहते हैं, है ना, कई टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं वो स्पैन बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, स्पैन इज ऑल्सो स्टैंड फॉर इंटरवल, स्पैन भी इंटरवल के लिए ही स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई साइन एक्स की। अब देखते हैं कॉस के लिए, है ना, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तो बिफोर इट पॉज द वीडियो नोट इट डाउन, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं। अब अगर मैं कॉस की बात करूं, है ना, कॉस की बात करते हैं, तो नंबर 6 जो हमारा cos x है उसका डोमेन ऑल द रियल नंबर, सिंपल कॉस की बात कर रहा हूं, और रेंज -1 to +1 बिल्कुल सही है, वही होती है जो साइन की होती है। तो कॉस को भी अब हम इन्वर्टेबल बनाएंगे, देखो कैसे, इसके भी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 एंड सो ऑन, -π/2 माइनस ऑफ पाई -3 π/2 -2 पाई। ये 90 के गैप पे बनाता हूँ मैं, जब भी बनाता हूँ, अगर किसी को याद ना हो, 1 to -1 cos 0 डिग्री पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, फिर 180 पे -1 हो जाता है, फिर 3 π/2 पर 0, जहां जहां मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा वहां तो 0 ही हो जाएगा, 2 पाई पर 1 हो जाता है, देन उसके बाद 5 π/2 पर, फिर एंड सो आगे तक चला जाएगा। सेम यहाँ पे -π/2 पर 0, फिर -π पर वो -1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से इसका भी ग्राफ चलता रहेगा आगे। चलो अब देखो ध्यान से, अगर मैं, है ना, ध्यान से देखना,
यहां से और यहां तक के इंटरवल की बात करता हूँ, मैं ये देख रहा था इसको सिर्फ, है ना, मेरा फोकस यहाँ तक इस समय इसको देख रहा था, समझाने की बात है सिर्फ एक कि -π/2 से +π/2 तक की बात करूं तो यहाँ पर, है ना, सपोज वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, तो वो हमारे ग्राफ को 2 पॉइंटों पर कट कर रही है, ठीक है। से यहाँ कोई पॉइंट होगा x1 x एक्सिस के सामने, और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा x एक्सिस के सामने से -(x1) नेगेटिव पॉइंट होगा, लेकिन उन दोनों पॉइंटों के कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस पर वैल्यू तो सेम मिल रही है, तो यहाँ ये 1 1 नहीं है। तो इस इंटरवल को अगर मैं लेता तो ये 1 1 नहीं होगा। अब मैं क्या काम करूंगा, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, बस मुझे तो 1 1 रेस्ट्रिक्ट करना, तो देखो मैं इसके डोमेन को कैसे रेस्ट्रिक्ट करता हूँ। अब अगर मैं इसका 0 से लेके और पाई तक, 0 से लेके और पाई तक, ये वाली जो लेंथ है यहां तक, इसको ले लूं, है ना, और बाकी मैं कर दूं अब रब, तो समझने की कोशिश करना। तो अब ये पर्टिकुलर किसी भी x पर, x1 पर, यहां पे fx1 दे देगा, है ना, मैं यहां ले लूं से x2, तो उसके सामने अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ग्राफ को यहां कट करेगा, उसके सामने कोई ना कोई यहां पे वैल्यू मिल जाएगी fx2, है ना। ऐसी नीचे कोई वैल्यू मैं यहां से ले लूं से x3, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब वो ग्राफ को कट करेगा तो सामने यहां मिल जाएगा f(x3), कोई ना कोई वैल्यू 100% मिल जाएगी। तो अब देखो हर एक पॉइंट के लिए एक वैल्यू आ रही है, 1 1, एक पर एक वैल्यू, तो 0 से पाई के बीच में भी 1 1 को फॉलो कर रहा है, और cos x ऑन टू तो ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। तो अब आप बताओगे दिस इंप्लाई, अब हमने क्या देखा कि जो आपका cos x फंक्शन है, cos x इज 1 1 एंड ऑन टू, इन कहां पे, क्लोज इंटरवल 0 to पाई तक के बीच में, ये क्या है 1 1 ऑन टू हो गया। तो इसका मतलब दिस इंप्लाई इफ cos x इक्वल टू y, तो दिस इंप्लाई cos इनवर्स ऑफ y, इनवर्स फंक्शन जो होता है, इज इक्वल टू x, है ना। तो दिस इंप्लाई, तो cos इनवर्स का जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, रेंज डोमेन में। तो देखो जो रेंज थी वो तो डोमेन में आ गई -1 to प्लस, लेकिन जो रेंज बनी, उसकी जो रेंज बनी वो कहां से कहां तक बन गई, 0 to पाई, सिर्फ 0 से पाई तक के बीच में ही तो है ये। तो ये हमारे पास cos फंक्शन का क्या निकल के आ गया, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं था, हमने उसके डोमेन को बाउंड करा और बाउंड करके दिखा दिया क्या है हमारे पास 1 1 ऑन टू फंक्शन, यानी इन्वर्टेबल हो गया। इन्वर्टेबल है तो इनवर्स एग्जिस्ट करा दिया हमने। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे मैं आपको आगे के फंक्शंस का बताता हूं किस तरीके से डोमेन और रेंज रेस्ट्रिक्ट किए गए।